अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मोहसिन खान। हज़रत दहिया बिन कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहायत खूबसूरत थे। तफसीर नगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दहिया बिन कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा करती थी, लेकिन इस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र दहिया बिन कल्बी पर पड़ी तो आपने हज़रत दहिया बिन कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहिया बिन कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। हज़रत दहिया बिन कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताएं आप क्या काम लेकर आए हैं। आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और सालत के बारे में हज़रत दहिया बिन कल्बी को बताया। हज़रत दहिया बिन कल्बी ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है, एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दहिया तो बता तूने कौन सा गुनाह किया है। तो हज़रत दहिया बिन कल्बी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर इन्हें जिंदा दफन किया जाता है। क्यों ना कि मैं कबीले का सरदार हूँ, मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हजरत दहिया बिन हजरत उसी वक्त हजरत जबरील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि इसे कहें अब तक जो हो गया है वो हो गया है, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ कर दिया। हजरत दहिया बिन कल्बी आपकी जुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आपने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ, क्यों रोते हो। दहिया बिन कल्बी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दहिया कैसा बना बताओ, कैसा गुनाह बताओ। हजरत दहिया बिन कल्बी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामला थी, मुझे किसी गांव के घर दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा, अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो इसे जिंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे थे और वाकया सुनाते जा रहे थे। मैं वापस अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाजे को बार दस्तक दी। इतने में एक घर से छोटी बच्ची ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन। तो बच्ची बोली, मैं इस घर की मालिक की बेटी हूँ। आप कौन। दहिया फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूलुल्लाह, मेरे मुंह से बात निकलने की देर थी कि छोटी सी बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा आप कहाँ चले गए थे। बाबा मैं किस दिन से आपका इंतजार कर रही थी। तकरीबन कल भी रोते जा रहे थे, फरमाने लगे, अल्लाह के नबी, मैंने बेटे को धक्का दिया। जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोते हुए कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूलल्लाह, मुझे जरा तरस ना आया। मैंने सोचा, मैं कबीले का सरदार हूं, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग क्या कहेंगे। मेरी बेटियों को दफन मैं उनकी हमारी बेटियों को दफन करता रहा, अपनी बेटी से प्यार करता है। हजरत दहिया बिन कल्बी की आंखों से अश्क बार आंसू बहने लगे। या रसूलल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी, मेरा दिल कर रहा था सीने से लगा लूं। बहुत सोचा कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो इसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए, दहिया ना मारना इसे, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हैं। बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हैं। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। दहिया बिन कल्बी रोते जाते हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। या रसूलल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही थी, बाबा किधर जा रहे हैं। कभी मेरा मुंह चूमती, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मुकाम पर जाकर मैंने इसे बिठा दिया और खुद भी इसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की जुबान से वाकया सुनते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। मेरी बेटी ने जब देखा मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा था, उठकर मेरे पास आई और अपने गले में जो दुपट्टा था उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते कहती, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं, छांव में आ जाए। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं इस जगह, बाबा गर्मी है, छांव में आ जाए। साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही थी। लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई, मैंने धक्का दिया, वो कब्र में गिर गई। मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारे।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی جب مٹی مکمل ہوگی تو اس کا سر رہ گیا، تو میری بیٹی نے میری طرف توجہ ختم کر بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دحیہ بن کلبی رضی اللہ سناتے ہوئے انتہائی روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، دحیہ پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ۔ اس بیٹی کا واقعہ جو محمد کے انتظار میں دنیا سے چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے، دحیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ بن کلبی سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دحیہ بن کلبی کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنی میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتا اور فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دحیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، آپ مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دحیہ کے گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس پر رسول نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بوڑھا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی ساتھ والی انگلی آپس میں ہے۔ بیٹیوں کی پرورش پر گھبرائے نہیں، انہیں والدین پر بہت بڑا مان ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ رب العزت ہم سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔